क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, कंसेप्ट मुझे समझ में आते थे कि अगर मुझे समझाया जा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे हर चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आएंगे। बट द थिंग इज टाइम बहुत लगता था सॉल्व करने में। तो इट्स नॉट अबाउट कि बैकग्राउंड क्या है उसका, मैंने ग्रेजुएशन में कोई मैच नहीं पढ़ी। आप देखते हो कि दे हैव रीच देयर, मतलब उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, और आप क्या कर रहे हो? आप बंद कमरे में बस पढ़ाई करे जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। मेरा नाम मेघना है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ बेसिकली, बट बिकॉज पापा गवर्नमेंट टीचर थे तो उनकी वजह से दूसरे सिटी में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, बाड़मेर में, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है और वहाँ से मैंने बीकॉम किया ग्रेजुएशन में। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सीए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैंने सीपीटी दिया था, तो उसको मैंने करीबन 1 साल दिया, सीपीटी दिया, फिर मैंने आईपीसी के लिए प्रिपेयर किया, एक अटेम्प्ट दिया। बट उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज मुझे अकाउंट्स में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। एंड देन कहीं से एक्चुअल में मेरे अंकल हैं, वो इनकम टैक्स में है, इंस्पेक्टर थे, अभी वो आईटीओ एज एन आईटीओ रिटायर हो चुके हैं। तो उनका देखा हुआ था, इनकम टैक्स का काफ़ी सुना हुआ था, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के पता किया कि इनकम टैक्स में कहाँ से जा सकते हैं। तो फिर पता चला एसएससी के थ्रू जाते हैं, फिर पूरा रिसर्च किया और प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा था टीयर 1 के अंदर 176। मेरा मैथ्स में स्कोर, रॉ स्कोर था 198 और इंग्लिश में मेरा था 188, 188 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ था। टीयर 3 में मेरा स्कोर था 60। मेरा टोटल स्कोर था 658। लोगों के मुंह से मैंने काफ़ी लोगों के सुना कि इंग्लिश में तो 200 आउट ऑफ 200 करके ही आने होते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग में लोगों के नंबर कट जाते हैं। बट मेरा वो नहीं था, जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि 100% सही है, मैंने सिर्फ वो टिक किए थे। और मैथ्स में भी बिल्कुल 100% जहाँ पर श्योर थी वही किया, कोई रिस्क और कोई एक भी, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने गैस वर्क कहीं पर भी नहीं था कि ये हो सकता है। करंट अफेयर्स में याद रह जाती थी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो लगता है ए हो सकता है या बी हो सकता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, तो उस चक्कर में कुछ मार्क भी करने पड़ जाते हैं। बट बाकी सब्जेक्ट्स में कहीं ऐसा गैस वर्क या तुक्का जिसको वो बोलते हैं, वो सब नहीं किया। सबको कंपेयर किया, एनालाइज किया सब चीज़ों को, तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो सूटेबल था, और दिल्ली एक प्रेफरेंस था कि मिल जाए, तो उसकी वजह से दिल्ली बेस्ड होने की वजह से मिनिस्ट्री को प्रेफरेंस में डाला मैंने। लोग सीएसएस को प्रेफर करते हैं बट मेरी प्रेफरेंस एएफएचक्यू था ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और मैंने जो रिसर्च किया था उसके बेसिस पे। फर्स्ट वाज 2018, उसमें मेरा सीपीटी तक क्लियर हुआ था, मैं फाइनल डीवी में भी गई थी, बट फाइनल कट ऑफ से मेरे कुछ 3-4 नंबर कम थे, तो मुझे कोई पोस्ट एलोकेट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2019 दिया था, और 19 का सबको पता ही है, कोर्ट केस ने कितना लंबा इसको ड्रैग किया। 2019 में उसका पेपर होना था, 18 का जो नहीं हुआ था, तो उस दौरान मैंने 2019 में बैंक्स के सारे एग्जाम्स दिए थे, और मेरा सबका मैंने सबका क्वालिफाई किया था। अलग से मैंने कोई बैंक के लिए प्रिपरेशन नहीं करी, बस प्री मॉक्स लगाए थे, और मैंने एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब के एग्जाम्स दिए थे। एसएससी के मैंने जीडी और एमटीएस के भी दिए, उनमें मैं फर्दर डीवी में नहीं गई किसी भी एग्जाम में, बट क्वालिफाई मैंने सारे एग्जाम्स किए थे। और प्री मैंने बैंक के सारे निकाले थे, मेंस के लिए मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी, तो मेंस मेरा किसी का क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फेलियर्स को हैंडल करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड पेशेंस मेंटेन रखना इस जर्नी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी, वो सब सेकेंडरी है, बट अपने आप को मैनेज कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखना है, रिजल्ट का भी वेट करना है, फिर अगर फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो जो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। एंड मेरी फैमिली की तरफ से दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा, अब नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं बोला। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट था, मुझे मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता था, बट मेरी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से मैथ्स में अच्छी नहीं थी कि मैंने फर्स्ट मॉक दिया तो उसमें ऐसा 3-4 सवाल ठीक हुए होंगे। क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, कंसेप्ट मुझे समझ में आते थे कि अगर मुझे समझाया जा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे हर चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आएंगे। बट द थिंग इज टाइम बहुत लगता था सॉल्व करने में, कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगता था।
सॉल्व करने के लिए। तो उस टाइम को मिनिमाइज किया नंबर ऑफ मॉक्स, कि मॉक्स देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जो चैप्टर नहीं हो रहा है उसकी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है कि दिन में अगर टारगेट है 100 क्वेश्चंस करने हैं किसी चैप्टर के, तो 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो जो स्पीड है और जो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए हैं वो प्रैक्टिस से हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि बैकग्राउंड क्या है उसका कोई मैंने ग्रेजुएशन में कोई मैथ्स नहीं पढ़ी, तो स्कूल में पढ़ी थी जो मैथ्स पढ़ी थी, बाकी ग्रेजुएशन में कोई मैथ्स नहीं थी। रोल रहता है प्रैक्टिस का कि इस बिकॉज कंपटीशन और स्कूल और कॉलेज मैथ्स मतलब सब्जेक्ट्स की जो आपका अटेम्प्ट करने का तरीका है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पर आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होता है कंसेप्ट को, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर निकालना है कम से कम टाइम में, वो आता है प्रैक्टिस से। तो उसमें बैकग्राउंड का ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस हम कितनी करते हैं, टाइम कितना देते हैं। मैंने मैथ्स को बहुत टाइम दिया कि मुझे अच्छा भी लगता था उसको सॉल्व करना, मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, कुछ कंसेप्ट भी थे जो क्लियर नहीं थे, तो मैंने टाइम पूरा दिया। मैंने किरण जो बुक है वो मैंने कुछ 2-3 बार पूरी सॉल्व करी, चैप्टर्स उसके रिपीटेटिवली सॉल्व किए। राकेश यादव सर की जो बुक है वो मैंने पूरी सॉल्व करी, तो इट्स लाइक 70 to 100 क्वेश्चंस, और एक बार नहीं, उस बुक को काफ़ी बार सॉल्व किया और मॉक्स बहुत दिए। तो उसकी वजह से कंसेप्ट क्लियर हुए, चीज़ें समझ में आने लगी। तो वो सारा रोल प्रैक्टिस का ज़्यादा है, पहले से कितना आता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ज़्यादा रोल प्ले करता है। बहुत अपनी प्रिपरेशन के बहुत बाद के टाइम में क्वेश्चन छोड़ना चालू किए थे। पहले ऐसा था कि कोई एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक क्वेश्चन को लेकर के अगर नहीं हो रहा है तो उसको बस करना है, कैसे भी कर करके मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन को 1-1 घंटा भी दिया हुआ है कि अगर जियोमेट्री का कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं कि नहीं हो रहा बस अब तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं था, उसको बस करके रहना है, कैसे भी करना है। तो उसकी वजह से कंसेप्ट क्लियर हुए कि खुद से तरीके निकाले, और एट द एंड ऑफ द डे खुद के बहुत सारे तरीके बन गए थे सॉल्व करने के, कि किसी की शॉर्ट ट्रिक के भरोसे नहीं बैठना, खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनने लग गई थी धीरे धीरे प्रैक्टिस की वजह से। ऑफलाइन कोचिंग ली बट वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, किसी गाइडलाइन वहाँ से मिली थी, उसके बाद सारा सेल्फ स्टडी था। डाउट्स आते थे तो फिर मैंने जगह जगह यूट्यूब से काफ़ी हेल्प ली थी, काफ़ी वीडियोस देखे थे। सबसे पहले तैयारी वही थी कि मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, उसके अकॉर्डिंग। मैथ्स में मैंने राकेश यादव सर की जो बुक है किरण पब्लिकेशन से शुरू किया था, बट किरण में मिस्टेक्स बहुत थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले वही बुक्स मुझे मिली थी, तो मैंने किरण करीबन 2-3 बार सॉल्व कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने चेंज किया था। सेम ही क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज रहता है बिकॉज वो ज़्यादा अपडेटेड थी। उनकी वो जो 70 to 100 क्वेश्चंस की जो बुक है वो मैंने मैथ्स में उसको सॉल्व किया। इंग्लिश में एज सच किसी बुक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि इंग्लिश में मैंने खुद ने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने पहले देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ग्रामर का अपना खुद के नोट्स बनाए थे यूट्यूब पर वीडियोस देख करके, अलग अलग चैनल्स पे जो भी मुझे ठीक लगा उसके हिसाब से। एक मैंने ग्रामर का अपने नोट्स बनाए थे, और वोकैब के लिए भी मैं डेली कुछ 10 से 15 वोकैब न्यूज़पेपर से लिखा करती थी, हिंदू से लिखती थी खुद से वोकैब, और उन्हीं को मैं रिवाइज करती थी। मैंने वोकैब के लिए भी कोई स्पेशली कोई बुक को नहीं किया कि इस बुक को मैंने पूरा याद कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जाओ, टॉपिक देखो, और टॉपिक देखने के बाद अगर टॉपिक ऐसा आया जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और इंग्लिश में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखा। बट 19 में जो टॉपिक आया था वो एनवायरमेंटल असेसमेंट के ऊपर आया था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कहीं कोई टेक्निकल टर्म में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाएं, या कुछ मैं गलत ना लिख दूं, और मैं लिख भी दूं और उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता, ऐसा भी हो सकता है। तो हिंदी में मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि इतना उस टॉपिक का इतना वाइड नॉलेज नहीं था, कम नॉलेज था। तो ऐसा लगा जो आता है उसको, जो लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा बोलते हैं उस लैंग्वेज में लिखेंगे, तो जो भी लिखेंगे वो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से पहुँच पाएगी बात आपने क्या लिखा है। वो मेरा सीधा साधा कि टॉपिक देखो और उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज में। 18 में मेरा शायद 19 से अच्छा गया था, बट उसमें मेरा स्कोर सिर्फ 49 था। उसमें अगर 60 आ गया होता तो 18 भी क्लियर हो जाता। अच्छा हुआ 18 में नहीं मिला, तो 19 में पूरा एफर्ट डाला और एक अच्छी पोस्ट मिल गई, दिल्ली मिल गया। मेरा मॉक्स का जो नंबर ऑफ मॉक्स थे वो बहुत कम थे, प्रैक्टिस बहुत कम थी, और कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअल में मैंने 18 का प्री दिया और उसके बाद मुझे लगा था कि मैंने फर्स्ट टाइम दिया है, मेरा प्री नहीं निकलेगा।
तो मेंस का मैंने प्रिपरेशन नहीं करा। जब प्री का रिजल्ट आया तब लगा अच्छा प्री निकल गया है, अब पढ़ते हैं मेंस के लिए। तो 18 में कुछ 1 महीने से भी कम टाइम था, तब मैंने उसमें कुछ मॉक्स दिए इंग्लिश के, मैथ्स के, सिर्फ उतना ही प्रिपेयर कर करके दिया था। तो मेरे स्कोर थोड़ा मेंस में कम था उसकी वजह से। और अगर पहले मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया होता प्री देते ही, तो 18 में भी आई वुड हैव क्लियर्ड इट। 2018 की प्रिपरेशन करते करते जब मैंने ईयर 2018 का दिया था, तो वो नोट्स बनाना और जो बेसिक्स होते हैं वो वहाँ पे तैयार हो गए थे। मेन था प्रैक्टिस मॉक्स का, तो फिर मॉक्स की प्रैक्टिस, डेली मॉक देना और सिर्फ मॉक्स को और मॉक्स को एनालाइज करना। एक्चुअली मॉक मेरा ये रहता था कि मॉक अगर मैंने दिया है तो उसको एनालाइज पूरा करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें चाहे कितना भी टाइम लगे। 1 घंटे में मॉक देना है, प्री का है तो 1 घंटे में, मेंस का है तो 2 घंटे में, बट उसके एनालिसिस को पूरा टाइम देना है। मैं सोल्यूशन बहुत बाद में, पहले पूरा मैं अपना दिमाग लगा लिया कि कैसे हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, अपना सारा एनर्जी लगा लिया, उसके बाद कोई सोल्यूशन देखना है। उससे पहले सोल्यूशन नहीं देखना, पहले अपनी पूरी रिसर्च डाल देनी है उसके अंदर, फिर सोल्यूशन देखना है। प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा मॉक्स और प्रीवियस ईयर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहा है। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन मुझे ज़्यादा हेल्प, मेरी एक्यूरेसी अच्छी रही, उसमें हेल्प करी फोकस ने, कि मुझे कहीं से एडवाइस मिली थी तो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया ताकि मेरा, जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मॉक्स दे रही हूँ या मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो उस टाइम पर मैं फोकस के साथ उसको दे पाऊँ, ताकि मेरी सिली मिस्टेक्स ना हो, मैं पूरे तरीके से फोकस कर पाऊँ एग्ज़ाम के ऊपर। तो उसमें मेडिटेशन ने मेरी हेल्प करी कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कुछ 10-15 मिनट डेली मेडिटेशन, और उसकी वजह से मेंटल पीस थोड़ा सा रहता है और फोकस कर पाते हैं। तो वो एग्ज़ाम से पहले भी यही था मेरा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले भी कि 5 मिनट आंखें बंद कर करके मेडिटेशन करने की कोशिश, ताकि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। हमारे दिमाग के अंदर बचपन से वो डिफरेंस इतना ज़्यादा घर कर चुका है कि वो डिफरेंस ही नहीं लगता। वी हैव एडजस्टेड विद दैट डिफरेंस कि दैट डिफरेंस इज नॉट द डिफरेंस एनी मोर। वो लगता ही नहीं हमें डिफरेंस, ऐसा लगता है यही होता है, यही ऐसा तो होता ही है। तो ये एक रीज़न है, बट है डिफरेंस। बट द थिंग इज कि डिसीजन हमारा है कि हमको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। लोग कहेंगे कि यहाँ एडजस्ट हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बट डिसीजन हमारा है कि हमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे मैनेज करना है अपने आप को। तो उसके लिए स्टैंड खुद को लेना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ाई करनी है। अभी बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मेरी फैमिली की तरफ से कभी ये प्रेशर नहीं रहा, बट अपनी फैमिली में देखा है, एक्सटेंडेड फैमिली में, कि कैसे शादी कर दी जाती है कि शादी इम्पोर्टेंट है, जॉब इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वो एक फैक्टर रहता है। फ्रेंड्स को देखा है अपने साथ जो पढ़ी है काफ़ी, कि जॉब इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, शादी कर लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फैमिली का भी एटीट्यूड रहता है, बट वो खुद का डिसीजन है, हमको अपने, हमारी लाइफ से क्या चाहिए। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। इट्स नॉट द सेम एनी मोर कि गर्ल, लड़की है तो घर पे रहना है और हस्बैंड है वो कमा रहा है। स्ट्रेस आ जाता है जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या कोई सोशल मीडिया चला रहे हो, जहाँ पर आपके साथ पड़े हुए जो लोग हैं, आप देखते हो कि दे हैव रीच देयर, मतलब उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, और आप क्या कर रहे हो, आप बंद कमरे में बस पढ़ाई करे जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। तो ऐसा लगता है कि होगा भी नहीं अब तो। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उस चीज़ की वजह से आया करता था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कट ऑफ की उन सब चीज़ों से, कि देखना ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बिग डील कि उसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड और कट ऑफ का इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मुझे कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो एक अलग खुशी थी। एंड जब सबको बताया तो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। लाइक वो ऐसा ही लग रहा था कि ये भी कोई ड्रीम तो नहीं है, सच में आ गया है रिजल्ट। अभी मेरा खुद की तरफ ये है कि मुझे खुद से कुछ अपने अंदर अभी स्किल डेवलप करनी है। आई हैव गिवन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू दिस प्रिपरेशन। 3-4 years सिर्फ एसएससी के प्रिपरेशन को दिया है। तो अभी ऐसा लगता है कि खुद के अंदर कुछ अलग से स्किल डेवलप करना है। मैंने एक्चुअल में सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, नॉट इन कॉमर्स फील्ड, बट कोई भी मेरी पसंद का सब्जेक्ट हो गया। जैसे हिस्ट्री मुझे पसंद है, इंग्लिश मुझे पसंद है, तो सब्जेक्ट में मुझे एमए करने का है कि मुझे वो करना है।
पोस्ट ग्रेजुएशन की एक डिग्री मुझे चाहिए। वो उससे मुझे कोई जॉब में कोई बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। देयर आर पीपल हु आर जीनियस कि वो 15 दिन पढ़ेंगे और एग्जाम निकल जाएगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए कि जिनको एक्चुअल में गाइडेंस की ज़रूरत है, जो एक्चुअल में देख रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, उनको ऐसा लग रहा है, तो हो पाएगा। इट्स जस्ट कि हम कितना एफर्ट डालते हैं उसके अंदर। आई थिंक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के, कि एक्चुअल में एग्जामिनर पूछता क्या है, पूछेगा एक्स वाई, पढ़ हम रहे हैं वाई जेड, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मेरे साथ 18 में यही गलती थी कि जीके में मेरे साथ बहुत हुआ है कि मैंने पढ़ बहुत सारा लिया, रिवाइज कुछ नहीं किया, तो उस वजह से कि एग्जाम में वो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछते हैं, बट उनका रिविजन हम कितना कर रहे हैं, कितना फोकस के साथ कर रहे हैं कि यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना, उसको बार बार रिवाइज करना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉक्स अटेम्प्ट, नंबर ऑफ मॉक्स हम कितना दे रहे हैं, मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक दिया और उसको पूरा एनालाइज करना है, छोड़ना नहीं है कि सिर्फ एक मॉक दिया, 2 मॉक दिया और देते ही जा रहे हैं और एनालाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। सो वो वाली चीज़ है। नाउ द पैटर्न हैज़ चेंज अ लिटिल बिट, जीके का ज़्यादातर कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है। अभी 21 का भी एग्जाम हुआ, मैंने नहीं दिया, बट जो एनालाइज देखा उसका, एनालिसिस एग्जाम का, उसमें ये था कि जीके वो करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है। मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, एसएससी में कैलकुलेटिव नहीं कंसेप्चुअल आया करती थी, बट अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ्स आ रही है, तो कैलकुलेशन को रोज टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। So there's a channel called Bazaar Tak on Instagram, so please follow that. It's related to stock market trading, तो वहाँ पर मैं कुछ पोस्ट डालती हूँ। बीच में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, अभी और वहाँ पर पोस्ट डालूंगी। सो स्टॉक मार्केट्स के अपडेट्स के लिए आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं।